और हम लिंक लिस्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ही इम्प्लीमेंटेशन ही करेंगे। सबसे पहले हमें जो ट्री नोड क्लास है वो डिक्लेयर करना पड़ेगी। तो जिस तरह लिंक लिस्ट में हम नोड डिक्लेयर करते थे क्लास नोड, ठीक है, उसी तरह का काम हम यहाँ पे करेंगे। एक हमारे पास डाटा आइटम होगा, तो आज के टास्क के लिए हम सिंपली एज्यूम करते हैं जो हमारा डाटा आइटम है वो int टाइप का है, और हमें दो पॉइंटर वेरिएबल्स चाहिए होंगे, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड के नाम से। इनकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए? बाइनरी ट्री नोड ही होनी चाहिए। तो हमारे पास हमने जो क्लास डिक्लेयर की है बाइनरी ट्री नोड, एक उसका डाटा आइटम है और उसमें डाटा पार्ट के अलावा दो पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। अब अपनी मेन क्लास पे आते हैं। हम BST इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैंने क्लास को जो नेम दिया है दैट इज बाइनरी सर्च ट्री। बाय डिफॉल्ट मैंने तमाम इसके जो मेंबर्स हैं वो पब्लिक रखे हुए हैं। आप लोग ऊप पढ़ रहे हो पैरेलल में, तो कॉन्सेप्ट्स आप वहाँ पे देख सकते हो कि पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड जो है वो करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, हम एम्प्टी ट्री कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। तो एरे के केस में तो एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री सिंपल क्या होगा, आप एक मैक्स कैपेसिटी कि उस पर्टिकुलर डाटा टाइप की एरे के लिए मेमोरी एलोकेट करोगे, एक लेंथ वेरिएबल होगा उसको इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर दोगे, तो आप कहोगे जी वी हैव क्रिएटेड एन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री। लिंक लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन के केस में, ठीक है, हम कब कहेंगे कि एम्प्टी बाइनरी ट्री क्रिएट हो चुका है? हम जो स्पेशल पॉइंटर वेरिएबल है रूट को डिक्लेयर करेंगे। जब कोड कंपाइल होगा और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, रूट को नल वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो हम कहेंगे वी हैव इनिशियलाइज्ड एन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री विच कंटेन्स नो नोड्स, ठीक है। तो उस केस में रूट में नल वैल्यू होगी। अब आते हैं जो ऑपरेशंस हम इंप्लीमेंट करने लगे हैं। हम इंप्लीमेंट करेंगे इज एम्प्टी का ऑपरेशन। इज एम्प्टी का ऑपरेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है? आपने ट्री में इंसर्शन करनी है, तो आप चेक करना चाह रहे हो एम्प्टी ट्री में इंसर्शन है या एग्जिस्टिंग ट्री में है, आप कुछ सर्च करना चाह रहे हो। तो सर्चिंग की प्री कंडीशन है, हमने देखा था शुरू में जब हम एज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप मुख्तलिफ डाटा स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो सर्चिंग की प्री कंडीशन है कि एम्प्टी ना हो, लेट्स से लिस्ट एम्प्टी ना हो। इस केस में बाइनरी सर्च ट्री एम्प्टी ना हो। हम सिंपल सा एक ऑपरेशन इंप्लीमेंट करने लगे, फंक्शन इज एम्प्टी के नाम से, रिटर्न टाइप डूल है। कैसे पता लगेगा ट्री एम्प्टी है या नहीं है? रूट ना लो, रूट ना लो, तो रिटर्न रूट इक्वल इक्वल नल। सर अगर साइज थोड़ा बड़ा कर दें। जी बच्चा, अब क्लियर है? यस सर ठीक है, अब ठीक है। रिटर्न रूट नल, अगर रूट में नल वैल्यू है ये फंक्शन कॉल ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगी, फॉल्स अदरवाइज। दूसरा, हम सिंपल सा जो ऑपरेशन इंप्लीमेंट अभी करना चाहेंगे वो इंसर्शन का है, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट लेंगे। हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है, दो केसेस हैं, या तो एम्प्टी ट्री में इंसर्शन कर रहे हैं, स्पेशल केस है, रूट को अपडेट करना पड़ेगा, या किसी एग्जिस्टिंग ट्री में एक नई नोड एज ए लीफ नोड इंसर्ट करने लगे हैं। इफ is empty
सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो क्या होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि एम्प्टी ट्री में इंसर्शन है कहाँ पे होनी है, सबसे पहला काम जो आप वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, उसके लिए आप स्पेस एलोकेट करते हो। क्या करेंगे हम बाइनरी ट्री नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमें किसी टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो जो टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल है उसको मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ नोड, बल्कि nn कर लेते हैं थोड़ा आसानी के लिए, इज इक्वल टू, साथ ही हमें बाइनरी ट्री नोड क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है। छोटा सा क्वेश्चन, हम C++ में कोडिंग कर रहे हैं, ये जो राइट साइड वाली स्टेटमेंट है न्यू फॉलोड बाय क्लास नेम, क्लास आपके सामने डिक्लेरेशन है ऊपर, इस इक्वालिटी के राइट साइड पे जो स्टेटमेंट है इससे कितनी मेमोरी एलोकेट होगी और इस स्टेटमेंट से कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, पहले राइट साइड का बताएं। अगर पॉइंटर के चार बाइट्स हैं तो 4 तो हो गए 8 बाइट्स। इंट कितने साइज का होता है? 12। ठीक है, ओवरऑल आप ठीक है 16 सही कह रहे हो, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा बीटी नोड क्लास का 12 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है, और पॉइंटर वेरिएबल हमेशा कितने साइज का होता है? 4 बाइट्स का, तो nn के लिए 4 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी, बेसिकली 12 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होगी और उस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का जो बेस एड्रेस है वो स्टोर होगा nn में। ठीक, अब नीचे जाते हैं। अगर तो एम्प्टी ट्री में इंसर्शन है, रूट नल है, तो सिंपली क्या करें, रूट इज इक्वल टू nn। हमने एक और काम, तो इधर से ट्रांजिशन थोड़ा मुश्किल होती है। दूसरा काम, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ ही जो न्यूली क्रिएटेड नोड का डाटा पार्ट है वो आप पॉपुलेट कर लें, इज इक्वल टू वैल्यू, न्यूली क्रिएटेड नोड में वैल्यू इंसर्ट कर ली। तो लेट्स से यहाँ पे हम एक मैं पहले यहाँ टाइप कर लेता हूँ फिर उधर आता हूँ, ट्रांजिशन में थोड़ा गड़बड़ होती है। तो अगर तो लिस्ट एम्प्टी है तो सिंपली रूट इज इक्वल टू न्यू नोड। अगर तो लिस्ट एम्प्टी है, पहली नोड इंसर्ट हो रही है, वही लीफ नोड भी है, वही रूट नोड भी है, तो हमने लेट्स से 50 वैल्यू इंसर्ट की थी, वो हो गई रूट इज इक्वल टू न्यू नोड, इसका लेफ्ट और राइट बाय डिफॉल्ट नल होंगे। ठीक है, अब लेट्स से हम एक और नोड इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी वैल्यू बताएं जो आपने इंसर्ट करनी है। 45 सॉरी 45 इंसर्ट करते हैं। 45 की लॉजिकल पोजीशन कहाँ बनती है? लेफ्ट पे। लेफ्ट पे। ठीक है, 45 तो न्यू नोड क्रिएट करेंगे, डाटा पार्ट में तो न्यू नोड क्रिएट हो गई। अगली कॉल दोबारा हुई है इंसर्ट विद वैल्यू 45, तो पहला स्टेप ऑब्जेक्ट नोड क्लास का क्रिएट करें, हो गया, मेमोरी एलोकेट हो गई, डाटा पार्ट में 45 वैल्यू भी स्टोर हो गई, बाय डिफॉल्ट उसकी लेफ्ट राइट फील्ड्स नल हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एग्जिस्टिंग ट्री में 45 की लॉजिकल पोजीशन फाइंड करनी है। बेसिकली इंसर्शन के लिए हमें उस न्यू नोड का जो लॉजिकल पेरेंट है उसका एड्रेस चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पेरेंट की लेफ्ट या जो राइट फील्ड है वो अपडेट करनी। इस तरह हम पहले लिंक लिस्ट में यूज करते थे, ठीक है, दो टेम्पररी पॉइंटर वेरिएबल्स, यहाँ भी हम वही करेंगे। मैं वो सर्च के फंक्शन में भी यूज होने हैं, तो मैं यही बाहरी डिक्लेयर कर देता हूँ, बाइनरी ट्री नोड पॉइंटर वेरिएबल लॉक, बाइनरी ट्री नोड पॉइंटर वेरिएबल पी लॉक। ठीक है, जब भी सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, लिंक लिस्ट के केस में हम लॉक को स्टार्ट से इनिशियलाइज करते थे,
पी लॉक को लॉक के प्रीडिसेसर से, जो कि नल होता था। ट्री के केस में हम लॉक को इनिशियलाइज करेंगे रूट के एड्रेस से, और पी लॉक, यहाँ पी स्टैंड्स फॉर पेरेंट ऑफ लॉक, यानी लॉक जिस भी नोड पे है, लॉक के पास जिस भी नोड का एड्रेस है करंटली, पी लॉक के पास उसके पेरेंट का एड्रेस होना चाहिए। तो लॉक को अगर रूट से इनिशियलाइज किया है, पेरेंट ऑफ लॉक यानी पेरेंट ऑफ रूट क्या बनेगा इस केस में? नल। तो सर्चिंग में हम हमेशा पी लॉक को नल से इनिशियलाइज करेंगे। अब देखते हैं, हमने इंसर्ट 45 कॉल किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, वैल्यू इंसर्ट हो गई। क्या ट्री एम्प्टी है? नहीं, रूट में नल वैल्यू नहीं है। तो अब हमने यूजिंग लॉक एंड पी लॉक 45 की लॉजिकल पोजीशन फाइंड करनी है। हम कहेंगे क्या? कहेंगे कि लॉक इज इक्वल टू रूट, लॉक को रूट से इनिशियलाइज किया, पी लॉक इक्वल्स नल, क्योंकि रूट का पेरेंट कोई नहीं होता। कब तक सर्चिंग करेंगे? while लॉक नॉट इक्वल टू नल, जब तक लॉक पॉइंटर वेरिएबल में नल वैल्यू नहीं आ जाती, हमने सर्चिंग जारी रखनी है। हर स्टेप पे करना क्या है, जो वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं, अगर तो वो छोटी है, इफ वैल्यू इज लेस देन किससे? लॉग एरो डेटा से। लॉग करंटली जिस नोड पे है उसके डाटा पार्ट से कंपैरिजन करना है। तो अगर 45 वैल्यू लेट से छोटी है लॉग डाटा से, तो 45 की लॉजिकल पोजीशन कहाँ बनती है? लेफ्ट साइड पे। तो हमें लॉक पी लॉक अपडेट करना होंगे। पी लॉक लॉक की इक्वल हो जाएगा और लॉक लॉक एरो लेफ्ट। सर एक सेकंड बच्चा। पी लॉक इक्वल्स लॉक, तो बेसिकली पी लॉक जो कि पहले नल पे था, तो पी लॉक इक्वल लॉक, लॉक के पास इस नोड का एड्रेस है, पी लॉक के पास इसी नोड का एड्रेस आ जाएगा, और लॉक को अपडेट करो। 45 की वैल्यू लेफ्ट साइड पे बनती है 50 के, तो लॉक इज इक्वल टू लॉक एरो लेफ्ट, लॉक इज इक्वल टू लॉक एरो लेफ्ट। मैंने ऊपर नाम क्या रखा था? चाइल्ड। एक मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ। एल्स क्या, अगर मैं 55 इंसर्ट कर रहा होता तो लॉक तब भी यहीं पे होता, पहले स्टेप पे पी लॉक नल। क्या लॉक की वैल्यू नल थी? नहीं, while लॉक इज नॉट इक्वल टू नल। फिर हम कंपैरिजन करते हैं, क्या 55 वैल्यू छोटी है लॉक डाटा से? अगर हाँ तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ऐसा नहीं है, बड़ी है, तो अब पी लॉक और लॉक को अपडेट करना है। पी लॉक इक्वल लॉक, और 55 चूंकि राइट सब ट्री में बिलोंग करता है, तो लॉक इक्वल्स लॉक एरो राइट चाइल्ड। एल्स पी लॉक इक्वल्स लॉक, लॉक ये तो छोटी सी एग्जांपल है, अभी इसमें और एक्सटेंशंस करेंगे तो थोड़ा आप लोगों को क्लियर होगा। इस एग्जांपल में देखें 45 के लिए ये वाली कंडीशन एम्प्टीनेस वाली फेल होगी। हम लॉक पी लॉक को इनिशियलाइज करेंगे, लॉक नल नहीं है पहली आइट्रेशन पे। 45 वैल्यू लॉक डाटा यानी 50 से छोटी है, तो हमने कहा पी लॉक इक्वल लॉक, लॉक इक्वल्स लॉक एरो लेफ्ट। लॉक के लेफ्ट में क्या है? यहाँ पे नल वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो पहले स्टेप के बाद पी लॉक में 50 का एड्रेस, लॉक में नल वैल्यू, लूप ब्रेक हो जाएगी। जब लूप ब्रेक हुई है तो हमारे पास पी लॉक पॉइंटर वेरिएबल में किसका एड्रेस है? बेसिकली जो न्यू नोड हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसके लॉजिकल पेरेंट का एड्रेस है, ठीक है, लूप के ब्रेक होने के बाद।
अब हमने चेक करना है, क्योंकि यही केस यानी पी लॉक के पास लेट से पेरेंट का एड्रेस हो 50 का इस केस में, और लॉक नल हो, ये दो कंडीशंस में हो सकता है। हम 45 सर्च इंसर्ट कॉल करें तब भी यही केस होगा, लॉक नल पी लॉक के पास 50 का एड्रेस, या मैं इंसर्ट 55 कॉल करूं जो यहां बिलोंग करता है, तब भी जब लूप ब्रेक होगी पी लॉक के पास 50 का एड्रेस होगा और लॉक इक्वल्स लॉक एरो राइट जाएंगे, लॉक नल हो जाएगा। ठीक है, तो अब चेक क्या करना है कि वो जो पी लॉक में पेरेंट का एड्रेस तो आ गया, अब चेक ये करना है कि ये जो नई नोड है ये एज अ लेफ्ट चाइल्ड इंसर्ट होनी है अपने पेरेंट के या एज अ राइट चाइल्ड। अब चेक कैसे करेंगे, इफ वैल्यू इज लेस देन पी लॉक एरो डाटा, जो वैल्यू मैं सर्च कर रहा हूं अपने लॉजिकल पेरेंट की वैल्यू से छोटी है, तो ये नोड एज अ लेफ्ट चाइल्ड इंसर्ट होनी चाहिए अपने पेरेंट के। सिंपली पी लॉक एरो लेफ्ट चाइल्ड, नहीं p log arrow left child is equal to new node. Okay. else का केस कब, अगर हम 55 इंसर्ट की कॉल करते तब भी p log किधर ही रुकना था और लॉक में नल वैल्यू आती, तब हम क्या अपडेट करते, p log arrow right child is equal to new node 55। ये लो, अब आप पूछ लें प्लीज। सर मैं कह रहा था सर, वो जो इज एम्प्टी का हमने फंक्शन बनाया है जी सर, उसके बाद ये जो सारा काम हुआ सर, ये एक एल्स में नहीं लगेगा अगर हम लगाएंगे? अच्छा ठीक है सही है। दो तरीके हैं, या तो एल्स में इंक्लूड करें, मैंने आखिर के लिए छोड़ा था। दूसरा तरीका है आप यहाँ करें जी, इफ इज एम्प्टी रूट इक्वल टू nn रिटर्न, कंट्रोल आगे ही नहीं जाएगा। ज्यादा एफिशिएंट तरीका कौन सा है, मैं पहले कह चुका हूं, जब आप ट्री में इंसर्शंस करेंगे 10,000 नोड्स इंसर्ट हुई हैं, सिर्फ वो पहले चेक पे ट्री एम्प्टी था, बाकियों पे हमेशा चेक फेल होगा। तो यानी 10,000 हमने नोड्स ऐड की हैं, पहली के अलावा रिमेनिंग 9,999 नोड्स को इंसर्ट करने के लिए जब ये फंक्शन कॉल हुआ है, ये एक स्टेटमेंट फजूल में एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, मैंने क्लास में पहले बताया, आप उल्टा काम करो, आप लिखो इफ नॉट एम्प्टी अगर तो ट्री एम्प्टी नहीं है तो ये तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों, एल्स रूट इक्वल्स। ठीक है, अब क्या होगा, सिर्फ पहली जो कॉल होगी इंसर्शन की जब ट्री एम्प्टी है, सिर्फ उसी केस में ये चेक फेल होगा, एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, रूट अपडेट होगा। बाकी तमाम केसेस में हमेशा ट्री नॉन एम्प्टी ही मिलेगा और ये लॉजिक, ये वाला कोड एग्जीक्यूट। ठीक है, अब देखते हैं कोई और वैल्यू इंसर्ट करनी है हमने। लेट्स से हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं 47 की लॉजिकल पोजीशन कहाँ बनती है, 50 के लेफ्ट पे, 45 के राइट पे। ठीक, मैं ये दोबारा जरा ड्रॉ कर लेता हूँ। 50 का लेफ्ट, हमने 47 इंसर्ट करना है। हमने कॉल किया यहाँ पे इंसर्ट 47, पहली स्टेटमेंट, नोड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा,
मेमोरी में कहीं भी उसके डाटा पार्ट में 47 वैल्यू स्टोर होगी। बाय डिफॉल्ट उसकी जो दो पॉइंटर फील्ड्स हैं उनको नल वैल्यू एलोकेट होगी और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है अभी पॉइंटर वेरिएबल nn के पास। क्या ट्री खाली है? नहीं। तो लॉक इनिशियलाइज होगा रूट से, पी लॉक नल से, और अब हम 47 की लॉजिकल पोजीशन फाइंड करेंगे। बेसिकली हमें 47 के लॉजिकल पेरेंट का एड्रेस चाहिए पी लॉक में, और ये प्रोसेस कब तक हम चलाएंगे? जब तक लॉक नल नहीं हो जाता। क्या लॉक नल है? नहीं। 47 लॉक डाटा से छोटी वैल्यू है, लेफ्ट पे बिलोंग करती है, तो यहां आएगा पी लॉक इक्वल्स लॉक। पी लॉक अपडेट होके उसके पास इस नोड का एड्रेस आएगा, लॉक इक्वल्स लॉक लेफ्ट चाइल्ड, लॉक इक्वल्स लॉक लेफ्ट चाइल्ड। किधर आ जाएगा? दोबारा क्या लॉक नल है? नहीं। 47 वैल्यू क्या छोटी है लॉक डेटा से? नहीं। बड़ी है, तो अब एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब दोबारा से पी लॉक अपडेट होगा, पी लॉक इक्वल्स लॉक, और लॉक 47 कहां बिलोंग करता है? इसके राइट साइड पे। तो लॉक को वो एड्रेस असाइन करो जो कि लॉक की राइट चाइल्ड फील्ड में पड़ा है। राइट चाइल्ड फील्ड में क्या वैल्यू है? नल। सॉरी, स्टाइलिस मैंने मंगवाया हुआ है, आ जाएगा तो कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक, अब लूप ब्रेक हुई है, अब हमने चेक करना है, और जब लूप ब्रेक हुई है पी लॉक में किसका एड्रेस है? 47 के लॉजिकल पेरेंट का। अब कंपेयर करेंगे 47 वैल्यू पी लॉक डेटा से छोटी है या बड़ी है। इस केस में बड़ी है, तो ये एल्स वाली कंडीशन ट्रू होगी, और पी लॉक यानी कि 45 वाली नोड की जो राइट चाइल्ड फील्ड है वो अपडेट होगी, और कौन सा एड्रेस असाइन होगा? पी लॉक एरो राइट चाइल्ड इक्वल्स टू nn। nn के पास जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है इस वाले का, वो एड्रेस पी लॉक एरो राइट चाइल्ड यानी पी लॉक के पास जिस नोड का एड्रेस है उसकी राइट चाइल्ड वाली फील्ड में स्टोर हो जाएगा। तो अब अपडेटेड ट्री होगा। ठीक है, तो और ये प्रोसेस अब ये हमने एक जेनेरिक सा फंक्शन बना लिया है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, चाहे वो खाली है, चाहे एक नोड है, चाहे 50,000 नोड्स हैं, ये अब इंसर्शंस करेगा। आपने अगली नोड इंसर्ट करनी है, लेट्स से 46, तो ये प्रोसेस यूं ही चलता रहेगा। पी लॉक लॉक अपडेट होते रहेंगे, जैसे ही लॉक नल होता है हम रुक जाएंगे। पी लॉक में पेरेंट का एड्रेस आ जाएगा, तो डिपेंडिंग अपॉन के वो वैल्यू अपने पेरेंट से यानी पी लॉक डाटा से छोटी है या बड़ी है, तो पी लॉक की लेफ्ट या राइट फील्ड हम अपडेट कर देंगे। कोई सवाल है तो बच्चा पूछे प्लीज। अब अगला जो काम हम करना चाहेंगे, हम एक जनरल पर्पस सर्च का फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहेंगे जो कि डिलीशन के लिए भी यूज होगा। जब हम डिलीशन का फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे वो सर्च को कॉल करेगा, या मॉडिफिकेशन का फंक्शन जब हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, वहां भी यूज हो सकता है। तो हम एक जनरल पर्पस अभी सर्च का फंक्शन लिखते हैं। लॉजिक हमारी वही रहेगी जो कि पहले हम लिंक लिस्ट के केस में यूज करते आए हैं। ठीक है, और यही पी लॉक एंड लॉक हम यूज करेंगे।
ये जहन में रखें कि ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं, मेन जो बाइनरी सर्च ट्री की क्लास है उसके अंदर हमने डिक्लेयर किए हुए हैं। तो हम चाहेंगे ये जैसे ही सर्च का फंक्शन कॉल हो हम इन दोनों को इनिशियलाइज करें। लॉग को हमेशा रूट से, पी लॉग को नल से, और हम वो वैल्यू सर्च करें। अगर तो वो वैल्यू हमें मिल जाए ट्री के अंदर तो हमारा सर्चिंग का प्रोसेस रुक जाएगा। जब वो रुकेगा, लेट्स से हमने 7 सर्च करना था, 7 मिल गया, तो लॉग में उसी नोड का एड्रेस होना चाहिए जिसमें वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो हम सर्च कर रहे थे। और पी लॉग में लॉग वाली नोड की लॉजिकल जो पेरेंट है का लॉजिकल पेरेंट है उसका एड्रेस होना चाहिए। ये हमारी लॉजिक है। हाँ, अगर वो वैल्यू हमें ट्री के अंदर नहीं मिलती तब लॉग पॉइंटर वेरिएबल में नल वैल्यू आनी चाहिए, और अब भी पी लॉग में उस वैल्यू का जो लॉजिकल पेरेंट है, अगर वो वैल्यू उस ट्री में होती तो उसका पेरेंट कौन होता, पी लॉग में उस लॉजिकल पेरेंट का एड्रेस आएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। हमारे सर्च का फंक्शन ऐसा होगा, पी लॉग सर्च का फंक्शन सिंपली लॉग पी लॉग को अपडेट कर देगा, रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ये पी लॉग और लॉग के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज, चाहे ये सर्च का फंक्शन डिलीट से कॉल हुआ है, किसी और फंक्शन से कॉल हुआ है, वो फंक्शंस सर्च कॉल करने के बाद पी लॉग और लॉग के कंटेंट्स को रीड करेंगे और असेस करेंगे कि वो वैल्यू हमें मिली, वो वैल्यू मिल गई है या नहीं मिल गई। लॉजिक क्या बन रही है, जब वो वैल्यू मिल जाएगी ट्री में तो लॉग पॉइंटर वेरिएबल में उस नोड का एड्रेस होना चाहिए जिसमें वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, पी लॉग में उसके पेरेंट का। और जब वो वैल्यू ना मिले तब डिफरेंशिएट करने के लिए दो केसेस को, लॉग में नल वैल्यू आएगी, यूजर जब रीड करेगा लॉग नल है, दैट मींस कि वो वैल्यू नहीं मिली, और पी लॉग में पेरेंट का एड्रेस आएगा। ठीक है, तो अब ये जो हमने इंसर्शन के अंदर पी लॉग और लॉग वाला थोड़ा बहुत कोड लिखा है, तकरीबन उससे मिलता जुलता काम हम यहां पे करेंगे। ठीक है, सर जी। सर वो अगर वैल्यू सेम होगी तो फिर वो उसका कोड तो नहीं हमने ऊपर लिखा कि वो तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी वैल्यू सेम ये मैं भी क्लियर कर दूं। फिलहाल जिस केस को मैं लेके चल रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है। अभी हम थोड़ी देर बाद जब इंसर्च का फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा हम इंसर्ट को भी मॉडिफाई करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? जब इंसर्ट का फंक्शन कॉल होगा पहले सर्च का फंक्शन कॉल होगा इंसर्ट के फंक्शन से। अगर तो लॉग में नॉन नल वैल्यू आई है, दैट मींस कि वो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इंसर्शन के फंक्शन में हम यूजर को एक मैसेज प्रिंट करके दे देंगे, वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, डुप्लीकेट इंसर्शंस नॉट अलाउड। ठीक है, एल्स अगर तो लॉग में नल वैल्यू आएगी तब हम इंसर्शन कर देंगे, तो उसको भी मैं मॉडिफाई करवाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अभी सर्च का फंक्शन। हाँ, अगर आप चाहते हो कि डुप्लीकेशन अलाउड है और मैं सर्च करूं तो मुझे लेट्स से उन तमाम नोड्स के एड्रेसेस चाहिए जिनमें वो वैल्यूज, उस वैल्यू के डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर जब भी लॉग डाटा इक्वल टू दैट वैल्यू होगा आपको लॉग में पड़ा हुआ एड्रेस और पी लॉग में पड़ा हुआ एड्रेस शायद कहीं कॉपी करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, मतलब अगर मुझे 3 दफा वो एड्रेस, वो वैल्यू मिली है 3 नोड्स में, और मैं तीनों नोड्स का एड्रेस और उन तीनों के पेरेंट्स का एड्रेस स्टोर करना चाह रहा हूं, तो मुझे अलग से वेरिएबल्स चाहिए वो स्टोर करने के लिए। बात समझ आ रही है? तो आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अब सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। क्या
अच्छा जी, सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। लॉक को हमेशा किससे इनिशियलाइज करेंगे? रूट से। और पेरेंट ऑफ रूट क्या होता है? नल। सर्चिंग कब तक करनी है? व्हाइल लॉक नॉट इक्वल टू नल। हो सकता है मैं एम्प्टी ट्री में सर्चिंग कर रहा हूं, या एग्जिस्टिंग ट्री में सर्चिंग करते करते मैं लीफ नोड को भी क्रॉस कर गया हूं। दोनों केसेस में वो वैल्यू हमें लिस्ट में नहीं मिलेगी, लॉक में नल वैल्यू आएगी। लॉक को आप लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड अपडेट करते हो और वो वैल्यू ना मिले, अल्टीमेटली आप नल पे पहुंचोगे। ठीक है, तो ये कंडीशन इसलिए है, व्हाइल लॉक इज नॉट इक्वल टू नल एंड, अच्छा नल हो गई है लॉक तब भी रुकना है, या वो वैल्यू मिल जाए तब भी रुकना है। एंड लॉक एरो डेटा इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। तो जब तक सर्चिंग करते करते हम एंड पे नहीं पहुंच जाते, या एंड खाली ट्री में सर्च कर रहे हो तब भी ये केस ठीक है, या एग्जिस्टिंग ट्री में भी सर्चिंग चल रही है और वो वैल्यू नहीं मिली, तो हमने क्या करना है? सर और नहीं लगेगा यहाँ पे? एंड लगेगा। ये तो बहुत पुरानी कहानी सर हो गई, लिंक लिस्ट से यही करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ सर्च कर रहे हैं, लेट्स से 8 सर्च कर रहे हैं। ठीक है, या 8 सर्च कर रहे हैं, तो तब लूप यहाँ पे आके ब्रेक होगी। लॉक के पास इस नोड का एड्रेस, पी लॉक के पास इस नोड का। और अगर मैंने 10 सर्च किया, 10 यहाँ होना चाहिए था, तब लूप ब्रेक होगी इस फर्स्ट कंडीशन की वजह से। ठीक है, अच्छा, मैं बल्कि एक काम करते हैं, इस एग्जांपल को यहाँ डिस्प्ले कर लेता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। ठीक है, अब देखो मुझे लेट्स से हमने 7 सर्च करना है। ठीक, लॉक को यहां से इनिशियलाइज किया है, पी लॉक नल से। लॉक नल नहीं है, यानी एग्जिस्टिंग ट्री में भी सर्चिंग कर रहे हैं, 7 एग्जिस्ट कर सकता है। तो पहला चेक, क्या यहाँ 7 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, हाँ या ना, ये हमने इंक्लूड करना है। इफ लॉक इक्वलिटी वाला केस ऊपर यहाँ कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये लूप चलेगी तब जब 7 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इफ वैल्यू, अब कंपेयर करो किससे? लॉक एरो डेटा से। लॉक अभी 5 पे है, अगर वैल्यू मैं 7 सर्च कर रहा हूं, क्या 7 वैल्यू छोटी है लॉक डेटा से? इस केस में नहीं, लेकिन अगर होती, लेट्स से मैं 3 सर्च कर रहा होता, तब हम क्या करते? पी लॉक और लॉक को अपडेट करते, पी लॉक इक्वल टू लॉक। और अगर 5 से छोटी वैल्यू सर्च कर रहे हैं तो उसकी लॉजिकल पोजीशन लेफ्ट पे बनती, लॉक इक्वल्स लॉक लेफ्ट चेक कर रहे हैं। एल्स हम इस केस में जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो करंट लॉक वाले जो लॉक डाटा में जो वैल्यू है उससे बड़ी है, तो हमने पी लॉक इक्वल टू लॉक करना है, और लॉक इक्वल्स लॉक एरो राइट चाइल्ड। लॉक के पास 9 का एड्रेस आ जाए, पी लॉक इक्वल्स लॉक इक्वल्स लॉक। अब देखिए हम 7 सर्च कर रहे हैं, लॉक यहाँ है, क्या लॉक नल है? नहीं। क्या लॉक डेटा 5 नॉट इक्वल टू वैल्यू 7 है? ट्रू, तो यानी लूप एग्जीक्यूट होनी है।
अब अंदर आते हैं, क्या 7 वैल्यू छोटी है लॉक डेटा से? नहीं, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। पी लॉक इक्वल टू लॉक, पी लॉक इधर आ जाएगा, लॉक इक्वल लॉक एरो राइट चाइल्ड। तो लॉक एरो राइट चाइल्ड इस फील्ड में कौन सी नोड का एड्रेस है? 9 का। ये एक इटरेशन हो गई। दोबारा चेक होगा, क्या लॉक नल की इक्वल है? नहीं। क्या लॉक एरो डाटा में 7 वैल्यू मिल गई है? नहीं। तो ये लूप अब भी एग्जीक्यूट होगी। क्या 7 छोटा है लॉक डाटा से? जी बिल्कुल। तो पी लॉक और लॉक को अपडेट करेंगे। अब पी लॉक इक्वल्स लॉक, लॉक इक्वल्स लॉक एरो डाटा। दोबारा लूप की कंडीशन चेक होगी, क्या लॉक नल है? नहीं। इज लॉक एरो डाटा 7 नॉट इक्वल टू वैल्यू 7? फॉल्स। ठीक है, अब ये वैल्यू मिल गई है तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी। और अब देखिए मैंने क्या कहा था शुरू में, जब सर्च का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद अगर तो वो वैल्यू मिल गई है, लॉक पॉइंटर वेरिएबल में उसी नोड का एड्रेस होना चाहिए जिसमें वो वैल्यू मिली है, और पी लॉक में उसके लॉजिकल पेरेंट का। ऐसे ही हुआ है अभी। ठीक है, हमने वैल्यू सर्च की, मिल गई, लॉक में उसी नोड का एड्रेस है, पी लॉक में उसके पेरेंट का। दूसरा केस, अगर वो वैल्यू ना मिले तो लॉक में नल वैल्यू होनी चाहिए टू शो कि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, और पी लॉक में उसके लॉजिकल पेरेंट का। यहां एक स्टेप और कर लेते हैं। लेट्स से हम 6 सर्च कर रहे थे, 6 इस लिस्ट में सर्च एग्जिस्ट नहीं करता, और करते करते सर्चिंग हम यहां पहुंच गए थे। क्या लॉक नल है? नहीं। क्या लॉक डाटा नॉट इक्वल टू 6 है? ट्रू, 6 और 7 बराबर नहीं है। तो अब हमने लॉक पी लॉक को अपडेट करना है। 6 वैल्यू छोटी है लॉक डाटा से, 7 के लेफ्ट साइड पे बिलोंग करेगी अगर एग्जिस्ट करे, तो पी लॉक इक्वल्स लॉक, पी लॉक को अपडेट करो। और लॉक इक्वल्स लॉक डॉट लेफ्ट चाइल्ड, यहां क्या वैल्यू पड़ी है? नल। अब दोबारा लूप की कंडीशन चेक होगी, while लॉक नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स। अब भी लूप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और अब जब लूप ब्रेक हुई है, लॉक में नल वैल्यू है, पता लग रहा है 6 एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर 6 एग्जिस्ट करता, लेट्स से ये इंसर्शन के लिए हमने सर्च फंक्शन कॉल किया था, तो हमें इंसर्शन के टाइम पे लॉजिकल पेरेंट की जरूरत पड़ती उस वैल्यू 6 के। तो सर्च के बाद हमारे पास पेरेंट का एड्रेस है। ठीक है, तो ये दो जो एड्रेसेस हैं, उस करंट नोड का और उसके पेरेंट का, वो हम इसलिए रख रहे हैं कि हमारा जो सर्च का फंक्शन है वो जनरल पर्पस है, वो इंसर्शन के भी काम आएगा और डिलीशन के भी काम आएगा। डिलीशन के काम कैसे आएगा? मैं एक सेकंड बचा सिर्फ। लेट्स से मैं कहता हूं डिलीट 7, सर्च 7 मिल गया, उसका एड्रेस हमारे पास लॉक में सर्चिंग के बाद, और डिलीशन के लिए जरूरी है कि उस नोड के पेरेंट का एड्रेस भी हो हमारे पास, पेरेंट का एड्रेस भी हमारे पास स्टोर होगा सर्चिंग के बाद। जी बच्चा आप पूछिए। सर ये तो एरर दे देगा जब लॉक नल होगा, और उसके साथ कंडीशन लगाई है हमने कि लॉक का डाटा भी चेक करे, तो जब लॉक नल है तो लॉक का डाटा एम्प्टी है, वो तो एरर दे देगा ये तो रन टाइम पे। हाँ जी, बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में एरर नहीं देगा। इसका आंसर कौन देगा? ठीक, क्लास में कहीं मैंने डिस्कस किया हुआ है। सर वो एंड वाले में मेरे ख्याल से एंड से आगे जाएगी नहीं, वो एंड लगा हुआ पहले अगर फॉल्स हो जाती है वहीं से लूप ब्रेक आ जाएगा। ऐसे ही है, ये कंडीशन ही फेल हो जाएगी पहली, तो लूप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है ना, ये अगली कंडीशन चेक ही नहीं होनी।
मैंने क्लास में जब मैं लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन करवा रहा था तो मुझे अच्छी तरह याद है, जानबूझ के ये वाला चेक बाद में इंक्लूड किया था। मैंने लिखा था लेट्स से व्हाइल लॉग डाटा इज नॉट इक्वल टू वैल्यू एंड लॉग नॉट इक्वल टू नल, उस केस में गड़बड़ आएगी। गड़बड़ क्यों आएगी? क्योंकि आपने लॉग को अपडेट किया, लॉग नल है, तो आप पहले चेक कर रहे होगे व्हाइल नथिंग, लॉग में नल है, एरो समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, जो कि गलत होगा। बात समझ आइए? इसीलिए इस केस में मैंने ये कंडीशन पहले ऐड की है। क्लियर हो गया? सर जी बच्चा। सर लेकिन ऐसा तो और में होता है, मतलब हम और में अगर पहली वाली ही ट्रू या फॉल्स होगी तो हम नेक्स्ट को चेक नहीं करते, लेकिन एंड में तो हम दोनों को चेक करते हैं। अच्छा, एक भी अगर फेल है, देखो इसको आप यूं देखो, मैं सेलेक्ट कर लूं, इसमें एक भी फेल हो जाए, ऐसे ही है ना? यस सर। इसको आप ट्राई करके देख लो, जब आप ये बाद में इंक्लूड करोगे तब गड़बड़ होगी, पहले गड़बड़ नहीं होती है। ठीक है? क्योंकि यहीं पे फेल हो गया। यस सर, समझ गई हूँ। सर्चिंग का फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम डिलीशन पे जाते हैं। एक काम और हमने करना है छोटा सा। डिस्कशन के दौरान हमने इक्वालिटी का केस डिस्कस किया था और हमने कन्वेंशन डिसाइड किया था कि इक्वालिटी के केस में वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करेगी? लेफ्ट सब ट्री में। यहाँ हमने कोई कंडीशन ऐसा ऐड नहीं की, तो यहाँ चूंकि हम इक्वालिटी को लेस देन वाले केस के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो आप जहां लेस देन लिखा है उसके साथ इक्वल ऐड कर लो। अब डुप्लीकेट वैल्यू, अगर डुप्लीकेशन अलाउड है, लेफ्ट सब ट्री में जाएगी। अगर लॉजिक मेरी वाली है डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है, तो हम इंसर्शन में ही मेक श्योर करेंगे डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट ना हो। बात समझ आई है? अब देखें, अब अगर मैं इंसर्शन को इस तरीके से मॉडिफाई करता हूं। सर जी बच्चा। सर यहाँ पे सर्च के एंड पे लॉग की वैल्यू नल कहाँ पर हो रही है? मतलब कोड में तो हमने लॉग की वैल्यू नल की नहीं है। लॉग की वैल्यू हम अपडेट करते हैं हर दफा, अगर या तो अगर लॉक नहीं एरो मिला लेफ्ट हमें, चाइल्ड लिखते हैं या लॉक एरो राइट चाइल्ड लिखते हैं, तो उनमें से किसी केस में नल वैल्यू आ सकती है। जैसे अभी हमने 6 सर्च किया था और यहाँ लॉक था, हमने जी कहा था सर, लॉक इक्वल्स लॉक एरो राइट चाइल्ड, तो लॉक के राइट चाइल्ड फील्ड में क्या वैल्यू पड़ी है? नल वैल्यू पड़ी है, लॉक में नल आ जाएगी, जी इसीलिए अगला चेक फेल हो जाएगा। सही है सर। ठीक है, अच्छा जी। सर जी बच्चा। सर अगर दो वैल्यू सर्च करनी होंगी तो एक जब वैल्यू मिल जाएगी तो वो तो ब्रेक कर जाएगा, तो दूसरी वैल्यू नहीं सर्च होगी फिर इस पे। दोबारा सर्च का फंक्शन कॉल कर लेना। ओके सर। ठीक है, वंस अगेन क्लास में देखो, एक काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अप्रोचेस हो सकती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसके इसमें सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। लेट्स से आप कंसिडर कर रहे हो डुप्लीकेशन अलाउड है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। आप में से ही कोई स्टूडेंट होगा, दो हैं, एक दोनों डुप्लीकेशन अलाउ कर रहे हैं, एक कह रहा है बस पहली वैल्यू जो भी मिल जाए रुक जाओ, दूसरा कह रहा है कि नहीं, एक वैल्यू पे नहीं, जितनी भी इसके डुप्लीकेट्स हैं तमाम के तमाम मुझे चाहिए। बात समझ आ रही है? तो हर एक के अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंटेशन पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं कि बाइनरी सर्च ट्री कैसे इंप्लीमेंट होता है, बाकी डिपेंडिंग अपॉन योर सिनेरियो आपको ट्वीकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस इंसर्ट के फंक्शन को अगर हम मॉडिफाई करें, ठीक है, मैं इसको दोबारा ही नीचे जल्दी से लिख लेता हूं, कुछ स्टेटमेंट्स इसमें से ओमिट करेंगे। void insert without duplication, let's say duplication हम allow नहीं कर रहे, अगर तो ट्री एम्प्टी है
सीधा सीधा रूट इक्वल टू NN वाला केस अब भी चलेगा एल्स में। और अगर ट्री एम्प्टी नहीं है तो अब हम चाहेंगे कि हम यहाँ सर्च कॉल करें, वो जो सर्च का फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट किया है, और यही वैल्यू जो ऊपर यूजर ने पास की है वो हमें सर्च के फंक्शन को पास करें कि ये हमें सर्च करके दो। सर्च का फंक्शन क्या करता है, अभी हमने देखा लॉक पी लॉक को अपडेट कर देता है, ठीक है। और अभी मैं कह रहा हूं उसके डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। कैसे हमें पता लगता है सर्च कॉल करने के बाद कि वो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है? लॉक नल नहीं होगा। लॉक नल नहीं होगा। इफ लॉक नॉट इक्वल टू नल, अच्छा मैं अज्यूम करूं ज्यादातर केसेस में वो वैल्यू नहीं मिलेगी, डुप्लीकेशन वाली सर्च बहुत कम होगी, तो मैं कह रहा हूं इफ लॉक इक्वल नल, तो लॉक इक्वल नल का क्या मतलब है, वो वैल्यू हमें नहीं मिली। लेट्स से मैंने यहां 6 सर्च किया, 6 इस ट्री के अंदर नहीं था, तो जब लूप ब्रेक हुई थी पी लॉक के पास एड्रेस होना चाहिए 6 के लॉजिकल पेरेंट का और लॉक में नल वैल्यू, ठीक है, यही केस चलेगा। अच्छा डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है, 6 नहीं मिला तो जबरदस्त, हम 6 इंसर्ट कर सकते हैं, नोड क्रिएट की, उसके डाटा पार्ट में 6 वैल्यू स्टोर की। अब हमें 6 के लॉजिकल पेरेंट का एड्रेस चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे पास पी लॉक में है। सर्च कॉल करने के बाद हमने एक चेक लगाना है सिर्फ कि ये जो नोड है ये अपने पेरेंट से छोटी है या बड़ी है, यानी एज अ लेफ्ट चाइल्ड इंसर्ट करना है या एज अ राइट चाइल्ड इंसर्ट करना है। ये काम हम ऑलरेडी इधर कर चुके हैं। अगर तो वैल्यू छोटी है तो पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू न्यू नोड कर दो, बड़ी है तो पेरेंट का राइट चाइल्ड इक्वल टू न्यू नोड कर दो। इक्वालिटी वाला केस हमने पहले इंक्लूड नहीं किया था, मैं वो यहाँ इंक्लूड ऐड कर रहा हूं। एक और काम करना है, ये स्टेटमेंट अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन थी ये ऊपर से हटा देनी है। क्यों? क्योंकि अगर ऑलरेडी डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट करती है तब तो हमने वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी ना, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्रिएट कब होगा? जब हमने वैल्यू सर्च की और हमें वो नहीं मिली। यहां पे ठीक हो गया। एक काम हमने करना है, एल्स सर्च कॉल किया और लॉक नल नहीं है, सी आउट डुप्लीकेट इंसर्शंस नॉट अलाउड, ठीक है। हमने वैल्यू सर्च की, लॉक में नॉन नल वैल्यू आई, तो हम यूजर को प्रिंट करके कह रहे हैं डुप्लीकेट इंसर्शन अलाउड नहीं है। दैट्स इट। कोई सवाल प्लीज? तो हमने अभी तक आज की क्लास में बेसिक ऑपरेशंस इंप्लीमेंट किए हैं। हम अब ट्री के अंदर इंसर्शन कर सकते हैं, डुप्लीकेशन अलाउड है वो केस भी हम हैंडल करना सीख लिया। अगर डुप्लीकेशंस अलाउड नहीं है वो केस भी हैंडल हो गया। हमने एक जनरल पर्पस सर्च का फंक्शन भी इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। ये सर्च का फंक्शन हम इंसर्शन में यूज कर रहे हैं, यही सर्च का फंक्शन हम मॉडिफिकेशन और डिलीशन के ऑपरेशंस में भी यूज करेंगे।